आपके अपनी YouTube चैनल राग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। ओके दोस्तों, अब आपका नेक्स्ट पेपर कक्षा 11वीं का 11 अप्रैल को राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। तो हम क्या है पॉलिटिकल साइंस के क्या है ऐसे की अच्छी तैयारी करने वाले हैं, जो आपका 1-2 दिन का आपका गैप है। ओके, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 अंकीय 4 अंकीय होंगे, फिर वस्तुनिष्ठ से आपको वीडियो में बता दूंगा। ओके, क्वेश्चनों को जो बताऊं उन्हें तैयार करते हैं तो गारंटी के साथ दोस्तों आप होने वाले पेपर में 80 में 80 नंबर पक्का कर सकते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको क्या है हिंदी, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र के पेपर बताया था, एज इट इज आपको क्वेश्चन मिले होंगे जो मेरे इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आपको विश्वास नहीं है तो वीडियो और अपना पेपर मिला सकते हैं। ओके, और मैं आपको बता भी देता हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर ले। 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम क्या है क्रम से आपको क्या है टोटल आपके 15 अध्याय हैं, धर्म निरपेक्ष लास्ट चैप्टर है। तो ओके, तो जहाँ जिस चैप्टर से आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं उन चैप्टर पे जाएंगे और मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो जो क्वेश्चन बताऊं उन्हें रट लीजिएगा, बाकी आपको जो तैयार करना हो और भी तो तैयार कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, जो क्वेश्चन बताऊं उन्हें हल्के में बिल्कुल भी ना लीजिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बताता हूं एकदम आपको अब समझ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ओके, तो पहला अध्याय आ जाता है संविधान क्यों और कैसे। तो इसमें आपको क्या है 2 अंक का आपका क्वेश्चन आना है। ओके, तो संविधान क्यों और कैसे। ओके, तो इससे आपका देखिए 2 नंबर के आपको तैयार कर लेना है। कृषि मिशन क्या है। ओके, सबसे पहले आपको तैयार करना है कृषि मिशन क्या है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है नीति निर्देशक तत्व क्या है। ओके, तो ये आपका है, तो इसके आप उनका ले लीजिए सॉल्यूशन का। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं आपको क्या है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो ओके, तो वीडियो से आप क्या है क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से याद करने हैं, बाकी और पीडीएफ से आप तैयार कर लीजिए। नहीं तो मैं इतने सारे आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो आप कहां तक स्क्रीनशॉट आप इनका लेंगे। ओके, तो इसलिए क्या है पीडीएफ आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट आपको तैयार करना है स्वराज दल के 3 कार्य लिखिए। ये आपका दिया हुआ है, तो इनका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ओके, ये आपके दिए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट आपको क्या हो जाता है, नेक्स्ट अध्याय आ जाता है आपका चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। ओके, इस वाले चैप्टर से दोस्तों आपका है दूसरा अध्याय आपका हट चुका है। ओके, तीसरा वाला अध्याय है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। इस वाले आपको चैप्टर से आपको तैयार करना है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। ये सॉल्यूशन दिया है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैंने आपके अन्य पेपरों में जो आपके हिंदी इंग्लिश अर्थशास्त्र के पेपर में आपकी सहायता की है और लगातार मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ओके दोस्तों, तो आप क्या है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो आपको ये तैयार कर लेना अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। और इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ओके ये 2 क्वेश्चन। पहला है आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। ये क्वेश्चन जरूर आपने क्या है क्वार्टरली हाफ ईयरली में देखा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इतना बड़ा नहीं है, तो आपको 2-3 लाइन में इजी तैयार कर लेना है। डायरेक्ट है कि जब भी हमारे देश में 18 वर्ष से आयु पार कर लेता है कोई भी, तो क्या है वोट डालने का अधिकार उसे मिल जाता है। ओके, तो इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, ऐसा आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका लोकसभा व विधानसभा सदस्य के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो तैयार कर लिए लोकसभा के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इनसे आपको पढ़ लेना है। ओके, आपसे दोनों पूछ सकता है या अलग अलग पूछ लेगा, तो ज्यादा चांस है 2 नंबर में आएगा तो केवल एक पूछ लेगा कि लोकसभा की या विधानसभा, क्योंकि ये आपकी विधानसभा की दी है, इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अध्याय में। तो नेक्स्ट अध्याय आ जाता है आपका अध्याय 4 कार्य प्रणाली। ओके, तो कार्य प्रणाली से आपको देख लेते हैं कौन सा आपको क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए। तो इसमें आपको तैयार करना है कि कार्य प्रणाली के कितने प्रकार हैं, ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए कार्य प्रणाली के प्रकार। ओके, तो 2 नंबर में आ रहा तो केवल नाम लिख दे। पहला है नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका, तीसरी हो जाएगा एकल कार्यपालिका, चौथा है आपका बहुल्य कार्यपालिका। नेक्स्ट आपको तैयार करना है कार्यपालिका किसे कहते हैं। ओके, ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। चलिए आगे अध्याय देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अध्याय आ जाता है आपका विधायिका। ओके, तो विधायिका वाले चैप्टर से आपका क्या है आपका विधायिका वाले चैप्टर से आपको तैयार कौन सा करना चाहिए। तो उसमें आपको तैयार करना है संसद के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। ये आपके दिए हुए हैं, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो संसद के आपको 2 कार्य बताने हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है दल बदल क्या है। ओके, समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल एवं योग्यता लिखिए। ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, नाम बस तैयार करना है। विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ओके, नाम बस तैयार करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे किन किन अध्याय से आपका आना है। तो अभी हमने क्या है 2 अंकी के आपका देख लिया है यहाँ तक आपका। ओके, अब नेक्स्ट आपको आ जाता है आपको तैयार करना है संघवाद से। ओके, तो संघवाद वाले चैप्टर में डायरेक्ट अपन चलते हैं। तो ये आपका संघवाद चैप्टर ओके से 2 नंबर का देख लेते हैं। तो इसमें आपको तैयार करना है भारत में कितने राज्य व संघ क्षेत्र हैं। अब ये तो पता होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, देश में रह रहे अपने, तो पता होना चाहिए कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश से क्वेश्चन आए चाहे ना आए, पता होना चाहिए, पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका संघवाद की 2 विशेषताएं लिखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हाई चांसेस के आने के, प्रीवियस पेपर में आ चुका, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम में भी
आप फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो ये अपना हो जाता है संघवाद की 2 विशेषताएं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए, आपके दिए हुए हैं 5 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी आपका 2 पॉइंट बना ली, इसमें देखिए बहुत डिटेल से बताएगा, तो इसका आपको क्या है इस थ्योरी से आपको 2 पॉइंट बना लेना है और तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका क्या है, तो अपने क्या है संघवाद चैप्टर से हो जाते हैं। अब आपका है राजनीतिक सिद्धांत वाला चैप्टर से आपका लास्ट तक आना न्याय तक। ओके, तो अपन चलते हैं राजनीतिक सिद्धांत वाला चैप्टर। तो ये आ जाता है आपका राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इस चैप्टर से देख लेते हैं। इसमें आपको तैयार कर लेना है स्वतंत्रता का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंट है भैया कि हमें स्वतंत्रता मिल रही है, उसका महत्व क्या है, तो आपको बता देना है। ओके, नेक्स्ट है आपका लॉग वाग डू फ्रीडम क्या है। ओके, तो तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये आपका दिया हुआ है। ओके, इसका नेक्स्ट आपको तैयार करना है नेल्सन मंडेला का किस संबंध है, एक ही लाइन का है, पढ़ लीजिएगा याद हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, नेल्सन मंडेला ने किस वर्ग के लोगों के लिए संघर्ष किया, पढ़ लीजिएगा। ओके, अहिंसा के प्रेरणा कौन है, तो महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट में आ सकता है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता वाला चैप्टर। ओके, तो इसमें आपको दोस्तों आपको तैयार करना है सबसे पहले क्या है नौकरशाही क्या है। नौकरशाही क्या है ये आपको तैयार कर लेना है, प्रीवियस ये पेपर में आ चुका है आपका, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। इसके नेक्स्ट आपको तैयार करना है स्वतंत्रता क्या है भैया, तो स्वतंत्रता आपको पता होना चाहिए क्या है, ये आपका दिया हुआ है, शॉर्ट में तैयार कर लीजिएगा। ओके ओके, चलिए आगे नेक्स्ट अध्याय देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका समानता। ओके, समानता वाले अध्याय से देख ले, तो इसमें आपको तैयार करना है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, इसे आपको तैयार कर लेना है। इसका नेक्स्ट आपको तैयार करना है समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है प्रत्यसत्ता क्या है। ओके, स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ही ले लीजिए। इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट आ जाता है अध्याय सामाजिक न्याय। तो इस वाले देख लेते हैं। इसमें आपको तैयार कर लेना कि सामाजिक न्याय वाला चैप्टर है, तो आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक न्याय क्या है। ओके, तो सामाजिक न्याय क्या है ये आपको तैयार कर लेना है। इसके आगे देख लेते हैं। आगे आपको है बुनियादी आवश्यकताएं क्या है, इंपॉर्टेंट है बुनियादी आवश्यकताएं क्या है। बस आपको अब सॉल्यूशन कितना है, भोजन कपड़ा मकान, ये आपकी क्या है बुनियादी सुविधाएं होती हैं। ओके, जल ये आपका नॉर्मल है, आश्रय मतलब मकान आप समझ सकते हैं, तो ये आपकी बुनियादी आवश्यकता है, केवल आपको इतना लिख देना है। ओके, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर चलिए आगे देख लेते हैं। तो अपने न्याय वाले चैप्टर तक मैंने आपको बता दी है। इसके बाद दोस्तों आपका आना है नागरिकता और राष्ट्रवाद वाले से 2 नंबर का एक क्वेश्चन। ओके, तो नागरिकता वाले चैप्टर से चलते हैं। ये आपका नागरिकता वाला चैप्टर, इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना 2 नंबर के लिए। आदर्श नागरिकता के 3 गुण बताइए। आपके आदर्श नागरिकता के क्या क्या आपके क्या गुण होने चाहिए वो आपको बताना है। तो आपके ये दिया हुआ है फास्टनिस और लिए 5 दिए हुए हैं, कोई भी अच्छे से आपको 2 तैयार कर लेना है। फिर आपको नेक्स्ट तैयार करना है मार्टिन लूथर किंग कौन थे, प्रीवियस पेपर में आ चुका, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। और कोई 2 नागरिक कर्तव्य बताइए भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो फास्टनिस और ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रवाद वाला चैप्टर। तो राष्ट्रवाद वाले चैप्टर से देख लेते हैं कौन से आपको क्वेश्चन तैयार करना है। तो राष्ट्रवाद वाले चैप्टर से आपको तैयार करना है राष्ट्रवाद के 2 कारक लिखिए। राष्ट्रवाद के 2 कारक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है राज्य के 4 तत्व कौन कौन से हैं, ये आपको तैयार कर लेना है। और राष्ट्रवाद क्या है ये भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो राष्ट्रवाद वाले चैप्टर से आपको इतने क्वेश्चन तैयार करने हैं। ओके, तो ये थे आपके क्या है आपके कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस के आपके 2 अंक अति महत्वपूर्ण। आगे की वीडियो हम 3 अंक की 4 अंक की और साथ ही वस्तु नेक्स्ट आप कहेंगे तो वस्तु नेक्स्ट भी आपको बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ ही हम लोग सारी क्लासेस के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में भी आप ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो और प्ले स्टोर से हम लोग सारी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।